हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है। और कैंसर साइन में जो जुपिटर होते हैं वो उच्च के होते हैं। इसलिए आज ये बताने की कोशिश करेंगे कि जुपिटर का जो गोचर है आपके 12 हाउसेस में से कहाँ पर है और वो क्या प्रभाव आपके ऊपर, आपकी राशि के ऊपर डाल रहा है। जो जुपिटर है वो एक इस तरह के एक्सपेंशन हैं कि जो कई कई तरह से आप में अलग अलग प्रकार का बदलाव लाते हैं। जुपिटर को ही यदि देखें हम, तो जुपिटर के जो सिग्निफिकेटर हैं, जो कारक हैं, वो कम से कम 6 स्थान 12 में से 12 में से आउट ऑफ 12 6 ऐसे हाउसेस हैं जहां पर कि जुपिटर का बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। 6 जो स्थान हैं, वो स्थान में से सबसे पहला स्थान जो फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, और उसके बाद फिफ्थ हाउस है, उसके बाद आपका जो 9th हाउस है, 10th हाउस है और 11th हाउस है। इन हाउस के कारक तत्व भी जुपिटर को ही माना जाता है। यदि जुपिटर को हम देखते हैं, कर्क राशि में एग्जाल्टेड पोजीशन के होते हैं। साथ साथ में जुपिटर एक एक अबेंडेंस है, एक ऐसा डेवलपमेंट है कि जो जो कि आपके हाउसेस को जहां पर भी रहते हैं, उस हाउसेस से ये समझा जाता है कि जुपिटर इस हाउस में है तो यहाँ से हमें वेल्थ भी मिलेगा, हमें नॉलेज की भी प्राप्ति होगी, हमारा जो एक स्पेशल एक्सपेंशन होगा, अपने स्टेटस में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ में जो हमारा व्यापार बढ़ेगा और जो स्ट्रॉन्ग जो प्लेनेट है, इसकी वजह से कई प्रकार से वृद्धि वहां पर होने वाली है, ये समझा जाता है। इसके अनुसार इसके अलावा जो इन्फ्लुएंस है वो भी देखा जाता है। और ये जो अलग अलग हाउसेज है जिनमें सिग्निफिकेटर है, उनमें ये स्थान जो बृहस्पति के होते हैं, ये एक बेहतर रूप से वहां पर प्रभाव डालते हैं। इसके साथ साथ में जहां पर भी बृहस्पति बैठते हैं, वहां उस स्थान में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन जिस स्थान में बृहस्पति की दृष्टि होती है, वो दृष्टियां बृहस्पति की जो दृष्टि होती है, वो एक कहा जाता है कि वहां पर बदलाव आना हर तरह से संभव ही रहता है। अब बदलाव किस रिस्पेक्ट में, वो इस तरह से कि वहां पर कई सारी जो उस हाउस से संबंधित जो भी आपकी बढ़ोतरी है, वो वहां पर होना निश्चित हो जाता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द, वहां पर कह सकते हैं कि जो आपकी रिस्पेक्ट है, उसके साथ साथ में जुपिटर से संबंधित जो आपका आपका वहां पर सम्मान है, उसके साथ साथ में जो वो भाव और जो वो हाउस और जो उसके कारक तत्व तो वहां पर होते हैं, उन सबको ही प्रमोट करने वाले जुपिटर हो जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाउस में यदि कर्क राशि आपकी कैंसर साइन है, यदि आपकी चंद्र कुंडली से हम देखते हैं तो ठीक किस तरह से प्रभावित, यदि आपकी कोई भी वहां पर अंक है जो फर्स्ट असेंडेंट में है, तो वहां से यदि एक अंक भी वहां पर है तो किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं जुपिटर, उनको उसको देखना चाहेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी आती है, आप स्वयं होते हैं, आपका बोलने का तरीका होता है, और आपके जो कार्यों को आगे बढ़ाने का जो मेथड्स होता है, वो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। फर्स्ट हाउस में हमें कई प्रकार से मल्टीटास्क जो वहां से देखे जाते हैं। उसके साथ साथ में हम देखते हैं कि ये यदि फर्स्ट हाउस में जुपिटर होते हैं तो थोड़ा सा आपको सेल्फिश तो बना देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में कई ऐसी ऐसी वहां से कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में सहायक होती हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर आपको आशावादी भी बनाते हैं, अपॉर्चुनिस्ट भी बनाते हैं, विवेकी बनाते हैं, उच्च पद अधिकारी भी यहाँ से बनता है, क्योंकि बृहस्पति जब फर्स्ट हाउस में होंगे तो अच्छा जज करने वाले होंगे, अच्छी जॉब पे होंगे। उसके साथ साथ में कई ऐसी चीजें हैं, बिजनेस के फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे, पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी होगी। साथ साथ में थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि जो बृहस्पति जिस स्थान में होते हैं और जहां का कारक तत्व होते हैं, उससे संबंधित कुछ ऐसी चीजें भी, जैसे मोटापा होना, ओबेसिटी होना, उसके साथ साथ में आलस्य होना, और जैसे पेट संबंधी जो चीजें हैं,
उन पर ध्यान देना यहाँ पर आवश्यक भी हो जाता है। फर्स्ट हाउस का जुपिटर आपको जहाँ एक तरफ कई प्रकार के आगे बढ़ने के लिए अवसर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखने के लिए कहते हैं। सेकेंड हाउस में यदि हम आते हैं तो सेकेंड हाउस में भी बृहस्पति यहाँ पर भी सेकेंड हाउस के कारक तत्व होते हैं। सेकेंड हाउस को जैसे हम वेल्थ का कहते हैं, अपने कुटुंब फैमिली का कहते हैं, और इसके साथ साथ में हमारी वेल्थ, हमारा कुटुंब, और उसके साथ साथ में हमारा कहने का जो ढंग है, हम जैसे कहते हैं, जो हमारी स्पीच है, जो हमारा एक्सप्रेशन है, वो भी सेकेंड हाउस से आता है। इन चीजों में बढ़ोतरी तो करते हैं, वेल्थ की तरफ से भी हमें संपन्न बनाते हैं, साथ साथ में हेल्दी जो टिप्स हैं वो भी बृहस्पति के यहाँ पर होने से हमें सपोर्टिव वे में प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ में जो सेकेंड हाउस है वहां पर परिवार की उन्नति, आपकी भाषा, आपका बोलने का ढंग, आपकी राइटिंग पावर, आपका मेथड्स लिखने का, आपकी जो कई प्रकार से आपके कंटेंट्स यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभावित होते हैं। साथ साथ में अपने परिवार में आपका लगाव परिवार से, आप परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सेकेंड हाउस में जो बृहस्पति है यदि आपका है तो ये कई तरह से आपके लिए सपोर्टिव यहाँ पर बन रहा है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि सेकेंड हाउस में जो वहां पर यदि आपका टॉरस है तो वहां पर ओवरवेट का ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ साथ में इससे संबंधित बृहस्पति से संबंधित थोड़ी यहाँ पर डायबिटीज की भी समस्याएं यहाँ पर हो सकती हैं सेकेंड हाउस में यदि आपका बृहस्पति है। कर्क राशि के लिए हम थर्ड हाउस में देखते हैं यदि जुपिटर है तो कर्क राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि कैंसर साइन वालों के लिए थर्ड हाउस एक बहुत बड़ा हाउस होता है, जहां पर से हमारा पुरुषार्थ देखा जाता है, हमारे कार्य करने के तरीके देखे जाते हैं, और उसके साथ साथ में हमें किस तरह से लोगों को डील करना है ये हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस में यदि बृहस्पति होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में वहां से कमी आती है, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का होता है, आइडियोलॉजी का होता है, हमारे कार्यों को आगे बढ़ाने का होता है। उसमें कुछ न कुछ बदलती हुई परिस्थितियों के साथ में उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए होता है, और इसके साथ में ये देखना पड़ता है कि जो थर्ड हाउस है उससे हमारे कार्य किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रकार का लस्टर है जहां पर हम एक साइन है, लेकिन वहां पर बृहस्पति होने से कहीं ना कहीं हमारे उन चमकते हुए चीजों में कमी भी आती है, क्योंकि थर्ड हाउस में बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जो 3, 6, 8 और 12 जो स्थान है, जो त्रिक भाव हैं, इनमें बृहस्पति के होने से कहीं ना कहीं उस जो वहां पर प्लेनेट है, जो बृहस्पति है, उसके संबंधित जो परिणाम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी भी यहाँ पर आती है। यदि फोर्थ हाउस में आपका जुपिटर है तो यहाँ पर फोर्थ हाउस में एग्जाल्टेड पोजीशन में हो जाते हैं। यहाँ यदि हम फर्स्ट हाउस को एक अंक से यहाँ से मेष से लेते हैं और यहाँ पर आपकी कर्क राशि होती है फोर्थ हाउस में, तो यहाँ पर जुपिटर उच्च के होते हैं और उच्च के परिणाम अच्छे ही यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि जो फोर्थ हाउस होता है हमारे कई प्रकार से हमारे सुख देने वाला होता है। इस स्थान में हमें जैसे भूमि से संबंधित चीजें जल्दी प्राप्त होती हैं, भूमि लैंड का परचेज करना, उसके साथ मकान और उसके साथ में गाड़ी, ये सारी चीजें भी फोर्थ हाउस से हम देखते हैं। इस हाउस का संबंध भी हमारे पूर्व जन्म से होता है और भूमि वाहन का सुख तो होता ही है, साथ साथ में आपने फैमिली को साथ लेने वाले अच्छे नॉलेज के लिए और उसके साथ में हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन में कुछ नया करने का यहाँ पर जुपिटर आपके लिए लाते हैं। इसलिए फोर्थ हाउस में जिनका जुपिटर होगा, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जुपिटर एग्जाल्टेड के भी होते हैं कैंसर साइन में, साथ साथ में बहुत बड़ी तरक्की करने के यहाँ पर अवसर मिलते हैं जिन लोगों के भी फोर्थ हाउस में जुपिटर होता है। चलिए देखते हैं कि फिफ्थ हाउस क्या है और फिफ्थ हाउस से संबंधित कैसे रिजल्ट जुपिटर के मिलते हैं। फिफ्थ हाउस जो है के भी सिग्निफिकेटर जो कार्य हैं वो जो है जुपिटर होते हैं, एक सृजनात्मक, एक क्रिएटिविटी और उसके साथ साथ में कार्यों को एक योजनाबद्ध तरीके से करना, हायर एजुकेशन, ये सारी चीजें फिफ्थ हाउस से। इसके साथ साथ में आपकी अच्छी गुडविल होना, पॉलिटिक्स साइड में भी बहुत आगे बढ़ जाना, प्रोफेसर लाइन में भी आगे बढ़ना, इसके साथ साथ में आपकी हायर एजुकेशन के अनुसार जो आपके मेडिकल साइड है या आपका बिजनेस से साइड है या टेक्निकल आईटी फील्ड है, इन सब में भी यहाँ से बृहस्पति
आपको एक बहुत बड़ी योजना के तहत एक बहुत अच्छा रैंक यहाँ पर देते हैं। यहाँ तक कि आप एक बहुत बड़े काउंसलर, जैसे कहते हैं कि राजाओं के सलाहकार, उस तरह से एक अच्छी पदवी आपको मिलती है और उसमें आप बखूबी तरीके से उसे निभाते भी हैं। ये फिफ्थ हाउस के जुपिटर का यहाँ पर रिजल्ट है। सिक्स्थ हाउस हमारा ऋण, रोग और शत्रु होता है। त्रिक भाव भी है। बहुत अच्छे परिणाम यहाँ से बृहस्पति के नहीं होते, लेकिन जो बृहस्पति की दृष्टियां होती हैं वो बहुत काम की यहाँ से होती हैं। 1 2 3 4 5, ये देखिए आपके ठीक 10th हाउस में 6 7, आपके जो 12th हाउस जो विदेश से संबंधित है, और उसके बाद धन हाउस में यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि अमृतमय होती है और कई तरह से बृहस्पति यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं। सिक्स्थ त्रिक भाव में होने के बावजूद भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके रोग ऋण और शत्रु हैं ये बढ़े ना, उनमें बैलेंस बना रहे, और साथ साथ में आपके पेट से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित और जो आपका मोटापा है, इन सब के संबंधित आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। यदि जुपिटर आपके 7th हाउस में है तो 7th हाउस में कहीं ना कहीं जुपिटर ये वहां पर दिखाते हैं कि जो आप पति या पत्नी हैं, एक दूसरे के साथ में आपका व्यवहार तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये चीजें ईगो वाली प्रॉब्लम आती हैं कि मेरे जैसा दूसरा क्यों नहीं है। इस तरह से जुपिटर के यहाँ पर होने से थोड़ा सा इस तरह से टकराव बन सकता है। फिर भी जुपिटर तो जुपिटर ही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आके बैलेंस बनाने के लिए यदि दोनों विवेकी हैं तो अच्छे ढंग से दोनों जीवन को चलाते हैं। इसके साथ साथ में जुपिटर की जो दृष्टि है आपके सीधे लग्न भाव पर होती है। लग्न भाव पर दृष्टि होने का मतलब ये है कि आपके व्यक्तित्व को संवारना, साथ साथ में यहाँ से जो 7th जो 9th दृष्टि आपके कार्यों पे है, कार्यों को कैसे परफॉर्म करना, ये यहाँ से जुपिटर दिखाते हैं। और जो पंचम दृष्टि है आपके सीधे धन भाव पे है, लाभ हाउस पे है। लाभ हाउस से संबंधित वृद्धि 7th हाउस में जब जुपिटर होते हैं तो वहां से जरूर करते हैं। इसके साथ साथ में यदि आप कर्क राशि की हैं और उसके साथ साथ में आपका जो लग्न है असेंडेंट 1 है, ये एरीज है, तो आपके 8th हाउस में यदि जुपिटर होंगे तो जुपिटर के परिणाम भी उसी तरह से आते हैं। 8th हाउस का जुपिटर क्योंकि त्रिक भाव है, बहुत अच्छे परिणाम तो नहीं होते, लेकिन साथ साथ में ये देखना जरूरी होगा कि आपके विदेशों से संबंधित कार्य, उसके साथ साथ में फाइनेंस से संबंधित 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपके जो है यहाँ से देखिए विदेश से संबंधित, उसके बाद आपके धन से संबंधित, उसके बाद धन से संबंधित, और उसके बाद आपके फैमिली और आपके सुख भाव पर यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि होती है, जो कि बहुत कुछ आपके लिए सपोर्टिव होती है बृहस्पति की दशा और अंतरदशा में। तो ये जो दृष्टियां बृहस्पति की होती है, विशेष करके बृहस्पति की जो दृष्टि को देखा जाता है कि कहाँ पर एस्पेक्ट कर रहे हैं और उस दशा में कहाँ पर उसका ज्यादा प्रभाव हो रहा है। तो बृहस्पति के दो हमें बहुत अच्छे फायदे हैं। एक तो उसका उनका उस हाउस में ट्रांजिट करना, ट्रांजिट करते समय, ट्रांजिट करने के बाद ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर बृहस्पति जो जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं वो हाउसेस कौन से हैं, और उनसे संबंधित निर्णायक जो वहां पर जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपके ही फेवर के होते हैं। 9th हाउस में जुपिटर यहाँ पर सिग्निफिकेंट भी हैं, यहाँ पर आपको धार्मिक प्रवृत्ति के भी बनाते हैं, साथ साथ में ऊंचाइयों के ऊंचे पद पर और रिस्पेक्ट, सम्मान देना, बड़ों को भी सम्मान देना वो आपको सिखाते हैं। साथ साथ में आप खुद सम्मानित व्यक्ति बनते हैं। यहाँ से 9th हाउस में बृहस्पति का होना का मतलब ये भी समझा जाता है कि आपके लक हाउस में आपको कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलना यहाँ बृहस्पति का दिखाता है। साथ साथ में यहाँ पर जो 9th हाउस में भी ये होगा कि वहां पर बृहस्पति का, क्योंकि आप एक सम्मानित, क्योंकि आप अच्छे हायर स्टेटस, क्योंकि आप बिजनेस फील्ड में आगे जाने वाले होंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं मन में भी ये चीजें भी आती हैं कि मेरे समान या मैं सबसे आगे हूं। ये चीजें भी यहाँ पर आने की संभावना बनी रहती है, जिसमें आपको बैलेंस करना बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ साथ में जो यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि है वो सीधे आपके लग्न भाव पर होती है। आपका व्यक्तित्व संवरता है, आप आकर्षक बनते हैं, आप बोलने का तरीका आपका बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आपके 3rd हाउस और उसके बाद 5th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि होती है। 5th हाउस का मतलब है कि कई सारे कार्यों को आप संवारते भी हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए आपकी स्किल बहुत अच्छे ढंग से काम करती है। क्रियात्मक रूप से, कलात्मक रूप से
आप कई रूप से उसको आगे बढ़ाने में सफल होते हैं और उससे आपको उतना ही फायदा भी होता है। यदि 10th हाउस की बात करें हम, तो 10th हाउस का जुपिटर आपको यहाँ से कर्मों की तरफ तो प्रेरित करते ही करते हैं, साथ साथ में आपको 9th, 10th और 11th तीनों हाउसेस के भी अच्छे परिणाम देने में यहाँ पर सफल होते हैं। क्योंकि कार्मिक क्षेत्र में बृहस्पति का मतलब ये है कि कार्यों को एक सही पद्धति से करना, और उसके साथ साथ में आपके लक हाउस और उसके साथ साथ में जो इनकम हाउस, इन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनकम हाउस के भी जो कारक हैं, जो सिग्निफिकेटर हैं, वो भी जुपिटर ही हैं। इसलिए इन तीनों हाउसेस का एक साथ में आगे बढ़ाने का काम 10th हाउस से जुपिटर करते हैं। 10th हाउस का जुपिटर ये कह सकते हैं कि आपका रिस्पेक्ट और आपका स्टेटस, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाती हैं। 11th हाउस में भी जो जुपिटर है वो कई कारणों से बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर देने वाले हैं। इनकम हाउस भी है, इनकम इतनी होगी कि जो कि आपके लिए सेटिस्फाइड वहां पर होंगे, एक संतोषजनक स्थिति बनी रहेगी, और उसके साथ में बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, संतोषजनक स्थिति के तहत यहाँ पर जुपिटर आपकी इनकम भी प्रदान करते हैं। साथ साथ में जो आपका जो यहाँ से जुपिटर की जो पंचम दृष्टि आपके 3rd हाउस और 7th दृष्टि आपके पंचम हाउस पे, और उसके बाद 9th दृष्टि आपके सप्तम भाव में होती है। ये दृष्टियां विशेष रूप से आपको आगे ले जाने के लिए, पथ प्रदर्शक के रूप में आगे ले जाने के लिए बहुत ही सहायक हैं। क्योंकि जो आपका जो कर्म का फील्ड है उसको आपका पराक्रम बढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो आपकी स्कीम्स योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बृहस्पति यहाँ पर सपोर्टिव है। और उसके बाद जो आपका अपना पार्टनरशिप में है, जो बिजनेस का है, जो आपका साझेदारी है, उसको भी आगे बढ़ाने में बृहस्पति की बड़ी भूमिका यहाँ से हो जाती है। उसके बाद जो बृहस्पति का जो आपके ठीक 12th हाउस है, 12th हाउस में बृहस्पति का होना आपके विदेशों में सेटलमेंट होना, आपके विदेशों में कई प्रकार से विदेशों से इनकम होना, ये भी प्रदर्शित करता है। साथ साथ में 12th हाउस से जुपिटर जो है वहां से आपके सीधे 4th हाउस, 6th हाउस और उसके बाद 8th हाउस में सीधे दृष्टि डालते हैं। इससे सीधे लगता है कि आप कुछ विशेष कौशल को प्राप्त करने वाले हैं, या आप कुछ नई विद्याओं के जरिए भी उसका प्रचार प्रसार करने वाले हैं। काउंसलिंग में भी बहुत आगे जाने वाले हैं। साथ साथ में विदेशों में भी रुचिकर ढंग से आपको अच्छी प्रशंसा मिलने वाली है। इस तरह से जो बृहस्पति का जो गोचर है वो कर्क राशि का यदि मेष लग्न यहाँ पर देखा जाए, और उसके बाद कर्क राशि यदि आपके 4th हाउस में है, और जो जुपिटर यदि किस हाउस में 12th हाउस में है, तो उनका एक विशेष प्रभाव रहता है। विशेष करके जहां पर जुपिटर होते हैं उस हाउस में उतना अच्छा रिजल्ट न दे करके उन हाउसेस में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं जहां पर कि उनकी दृष्टि, पहली दृष्टि पंचम दृष्टि, दूसरी दृष्टि सप्तम दृष्टि, और 3rd जो है वो 9th जो 9वीं दृष्टि होती है। इस तरह से फर्स्ट जो 3rd एक्सपेक्टेशन है, उसके बाद 7th और उसके बाद 9th जो एक्सपेक्टेशन है, इनमें विशेष प्रकार से वृद्धि, विशेष प्रकार से यहाँ पर प्रयासों के द्वारा आगे बढ़ना, और कई तरह से वहां पर आपके लिए आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि जुपिटर आपके हॉरोस्कोप में कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस तरह से वहां से आपके लिए रिजल्ट्स ला रहे हैं, सब चीजों पर ओवर फोन चर्चा की जा सकती है। मुझे लगता है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके।